इमरान खान की नजर में फेवरेबल पोजीशन क्यों खो बैठे थे? अदलिया पर क्वेश्चन मार्क आ गया। खलाई मखलूक इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? 1947 के अंदर पाकिस्तान आजाद होता है, रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएस सबसे पहले जाता है इंडिया के पास, पाकिस्तान छलांग मारता है, गोदी में बैठ जाता है अमेरिका की। जनरल अयूब खान के दौर में 1960s के अंदर डॉलर्स तो वैसे बहुत ज्यादा आ रहे थे, कोई जनरल उनकी मर्जी के बिना नहीं बनता। ये जो साइफर है इसकी रियलिटी कितनी ऑथेंटिक है? तो शखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ये सजाएं जो है ये बुनियादी तौर पे 8 फरवरी 2024 के लिए बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इन्होंने मुअत्तल हो जाना है। अब एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि ये जज था, इसको कोई स्पेशल दुश्मनी थी इमरान खान से? इन्होंने इमरान खान की अहलिया, इनको इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा सजा दे दी गई है जो 2-2 साल इनके सजा बनती है एक्चुअल के अंदर। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें पता क्या चलता है, वो जो जज था वो खुद कह रहा था मुझे छुट्टी दे दो, वो निकलना चाह रहा था। समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब उसके ऊपर प्रेशर था, जबरदस्ती करवाया गया। अदलिया पर क्वेश्चन मार्क आ गया, हमारी अदलिया जो है वो आजाद नहीं है, यहाँ से क्लियर कट हो रहा है। तो प्रेशर कहां से आया? अगला क्वेश्चन जो हम सबको पता है, खलाई मखलूक, जो नवाज शरीफ ने एक नाम इजाद किया था, और हम इनका नाम क्या रख देते हैं? हवाई मखलूक। हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, वो जो हवाई मखलूक, खलाई मखलूक आप समझ पा रहे हैं, उनके पास इतनी पावर कहां से आ गई? हालांकि हमारे कानून के अंदर उस इदारे की इतनी पावर नहीं है कि वो अदलिया को कुछ कह सके, वो गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर सके। ये जो हवाई मखलूक, खलाई मखलूक इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री के अंदर। 1947 के अंदर जब पाकिस्तान आजाद होता है, पाकिस्तान को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत पतली थी, कश्मीर का इशू चल रहा था, और उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही होती, ठंडे वॉर दोस्तों। इसका मतलब ये वो हथियारों से नहीं लड़ रहे होते, वो आइडियोलॉजी, थॉट की वॉर, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये मैं किसी और वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इसकी वॉर लड़ रहे होते हैं और अलायंसेस बना रहे होते हैं। तो यूएस सबसे पहले जाता है इंडिया के पास, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से भी ये एक इंपॉर्टेंट जगह थी अमेरिका के लिए। वो जाते हैं इंडिया कहता है कि भाई माफ कीजिए, जाओ किसी और को बनाओ जा करके, हम न्यूट्रल हैं। यूएस पाकिस्तान के पास आता है, पाकिस्तान छलांग मारता है, गोदी में बैठ जाता है अमेरिका की। उस वक्त 1950s की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तान ने गुलामी की शुरुआत कर दी। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, उन्होंने डॉलर्स दिए, और जनरल अयूब खान का जमाना जो है वो हमें बहुत याद आता है। जनरल अयूब खान के दौर में 1960s के अंदर पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग था। सुनते हैं ना हम लोग दोस्तों, दुनिया सीखती थी पाकिस्तान से। वो डॉलर्स थे बाहर के, कुछ भी नहीं था, और उन्होंने आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि फाइटर जेट्स दिए, उन्होंने जदीद वेपन्स दिए, इतना कुछ नवाज दिया उनको। डॉलर्स तो वैसे बहुत ज्यादा आ रहे थे, बरसात हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट इतना किया। और अमेरिका ऐसे थोड़ी ना डॉलर देता है, उसको भी तो कुछ चाहिए होता है ना। कोई जनरल उनकी मर्जी के बिना नहीं बनता। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम जीएचक्यू से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी? मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी। तो कुल मिलाकर के पीछे कौन है? जो हमारी हवाई मखलूक, खलाई मखलूक, इनके जो पीछे हैं उनके पास असल पावर है। उन्होंने फिर जैसे जैसे चाहा हमने वैसे वैसे किया, हमने अपने लोगों को मरवाया, हम किराए के गुंडे बन गए, हम अफगानिस्तान के खिलाफ हो गए डॉलर्स के लिए, हमने फौजी अड्डे दिए, हमने मुजाहिदीन तैयार की। 9/11 के बाद मुशर्रफ ने खुली गुलामी की, अयाशी की, यहाँ तक रियलिटी आ गई हमारे सामने, सच हमारे सामने आ गया। अब ये प्रूव हो गया जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, खास तौर पे मैं मंसूर अली खान साहब को बताता हूँ। आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट कहाँ से हो गया? इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि वो जो है बाहर की साजिश हुई है, ये हुआ वो हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। पाकिस्तान उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप सच कहते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो करते हैं। हम ये मानते हैं हम कुछ भी नहीं, हम गुलाम हैं उस वक्त के ही, लेकिन मानो तो सही ना कि यहाँ पर सब कुछ उनके कहने पे होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इमरान खान के साथ ये जो सब कुछ हुआ है, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से लेकर अब तक की सिचुएशन में जो कुछ भी इमरान खान के साथ हुआ है, क्या उसके पीछे वो जो अमेरिका, उसका हाथ तो नहीं कहीं? क्या ऐसा है नहीं? इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये जो साइफर है इसकी रियलिटी कितनी ऑथेंटिक है, इसको अब जानते हैं। साइफर बेसिकली एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो 2 कंट्रीज के दरमियान इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, किसी का हाथ लग जाए, किसी को समझ ना आए। असद मजीद खान वो पाकिस्तान पहुंचाते हैं, 3 कॉपीज, एक इमरान खान के पास, एक ISI के चीफ के पास, एक जनरल बाजवा के पास जाती है। वो डिकोड हुई पड़ी होती है और उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ था
कि इमरान खान को हटाओ। अगर आप अच्छे ताल्लुकात चाहते हो तो ये काम करो। अमेरिका का डिप्लोमेट पाकिस्तान के वजीर आजम को हटाने की बात कर रहा है। इतनी ज्यादा गुलामी। साइफर जो है वो प्रूव हो चुका है, अमेरिका ने तो इन्वॉल्वमेंट की होगी। उसके पीछे की रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इमरान खान उनकी नजर में फेवरेबल पोजीशन क्यों खो बैठे थे, क्योंकि इमरान खान रशिया गए थे जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी उस वक्त, और उन्होंने वहां पर गैस के और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर साइन वगैरह किए, और अमेरिका का ऑर्डर आया कि भाई आप गुलाम हमारे हो, उनकी मर्जी के बिना हम किसी के साथ मुलाकात भी नहीं ऐसे कर सकते। उनका फोन आया कि भाई आपने रशिया के अगेंस्ट वोट देना है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। इमरान खान ने कहा नहीं, हम कोई गुलाम है। तो इमरान खान ने खुल्लम खुल्ली तकरीरें की, खुल्लम खुला फौजियों को भी बोला, सबको बोला। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तो उनको नापसंद आ गया, उन्होंने कहा इसको खत्म करो, इसको निकालो, ये तो हमारे सर हो गया है, इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं इस साइफर ये जो बाहर से जो साजिश हुई है इसके सख्त खिलाफ हूँ, और इसमें जो जो गुनहगार है उसको सजा मौत होनी चाहिए। ये फैसला आप लोगों ने करना है। वो जो इमरान खान ने बताया था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी, तो क्या इमरान खान को निकाला नहीं गया? साइफर के अंदर जो वहां के एक डिप्लोमेट के ऑर्डर को नहीं माना गया, जिन्होंने भी तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, वो सब गद्दार है। मैंने अपना फैसला सुना दिया। वोट जो है वो लाजमी दीजिए, इमरान खान को दीजिए या किसी भी पार्टी को दीजिए।